जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयान श्रोता समाज बंधुओं, आज मैं महाभारत के पर्व में एक ऐसी विचित्र कथा के साथ आपके बीच आया हूं जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा अर्जुन वध। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने कर्ण का वध सुना होगा, पितामह भीष्म का वध सुना होगा, आचार्य द्रोण का वध सुना होगा, कृपाचार्य जैसे जयद्रथ, दुर्योधन महान योद्धाओं का, अश्वत्थामा इत्यादि के युद्धों के और वधों के बारे में आपने सुना, उनकी हत्याओं के बारे में सुना होगा, अभिमन्यु वध आपने सुना होगा, देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन वध भी हुआ था? और किस वीर योद्धा ने अर्जुन जैसे महारथी को पराजित करके उसका वध किया? आज मैं उसी घटना को आपके बीच रखने जा रहा हूं। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, चूंकि अर्जुन का और चित्रांगदा का पुत्र था, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं अर्जुन का पुत्र। जब वो बाल्यावस्था में था, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। एक बात मैं और बता दूं, पितामह भीष्म गंगा पुत्र थे। अर्जुन के वध होने पर मां गंगा बड़े ही जोर जोर से हंसी थी। आखिर अर्जुन के वध से या अर्जुन की हत्या से मां गंगा को कौन सी खुशी मिली थी? क्या दुश्मनी थी अर्जुन से मां गंगा की? तो इस कथा में इस चीजों को भी हम देखेंगे। बब्रुवाहन जब युद्ध करने लगा अर्जुन से, तो युद्ध में अर्जुन को उसने पराजित कर दिया था, हरा दिया था। हराया ही सिर्फ नहीं था, बल्कि जब अपने बाणों से अर्जुन को उसने बेहोश कर दिया था, तो दौड़ करके तलवार से उनकी गर्दन भी काट दिया था। ये बात अलग है कि बाद में उलूपी, जो कि नाग कन्या थी, जो अर्जुन की ही पत्नी थी, उससे नागमणि अर्थात बब्रुवाहन अपनी सौतेली मां उलूपी से नागमणि प्राप्त किया, जो कि नाग कन्या थी। और उस नागमणि के सहयोग से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया। लेकिन अर्जुन का वध बब्रुवाहन ने ही किया था। अर्जुन के वध के साथ मां गंगा की खुशी की वजह क्या थी? वजह यह थी कि गंगा पुत्र भीष्म का जब अर्जुन ने वध किया और वो सैया पर, मृत सैया पर पड़े हुए थे, जिस तरह उनके शरीर को अर्जुन के बाणों ने भेद रखा था, उस बाण के प्रत्येक प्रहार को मां गंगा के सीने को छलनी कर रहा था। क्योंकि मां गंगा का पुत्र और सबसे प्रिय पुत्र थे पितामह भीष्म, और अपने पुत्र को बाणों से छलनी किया हुआ देख करके मां गंगा अर्जुन को देखना तक नहीं चाहती थी। क्योंकि इसका कारण कौन थे? अर्जुन। अर्जुन के बाणों से छेदा हुआ शरीर देख करके अपने पुत्र भीष्म की मां गंगा के आंख से आंसू बहने लगे। और जब अर्जुन का वध बब्रुवाहन ने किया, तो बहुत खुश होकर के मां गंगा बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें आत्मिक शांति मिलने लगी कि मेरे पुत्र के इस तरीके से वध करने का, हत्या करने का जो पाप किया था अर्जुन ने, उसको आज उसकी सजा मिली है। इस वजह से मां गंगा बड़ी खुश हुई थी अर्जुन के वध पर। लेकिन बाद में चल करके भगवान श्री कृष्ण ने उस रूपी से वो नाग मणि प्राप्त करके और उनको फिर से पुनर्जीवन दान दिया। और बाद में चल करके अर्जुन की किस तरीके से जीवन की समाप्ति हुई आप सबको पता है। क्योंकि पांचों पांडव तो एक साथ ही गए थे स्वर्ग की यात्रा पर, जहाँ से स्वर्ग की यात्रा पर जाते जाते रास्ते में एक एक करके गिरते गए और सब लोगों के जीवन का समापन हुआ। जिसमें सबसे पहले द्रौपदी गिरी, क्योंकि वह पांचों पांडवों में सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी, क्योंकि अर्जुन से ज़्यादा लगाव था उसे। और ये उसका पाप था जिसकी वजह से वो स्वर्ग में जाते हुए रास्ते में ही गिर पड़ी थी। उसके बाद भीम गिरे, जिनको अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसके बाद नकुल गिरे, जिनको अपनी सौंदर्यता पर बड़ा घमंड था। उसके बाद सहदेव गिरे, जिनको अपनी बुद्धिमानी पर बहुत बड़ा घमंड था। ये घमंड ही उनको स्वर्ग की यात्रा में पहुंचने नहीं दिए। अर्जुन गिरे। अर्जुन क्यों गिरे? क्योंकि उनके दिमाग में छल था अपने भाइयों के प्रति, द्रौपदी को लेकर के और उसके प्रति प्रेम को लेकर के, इसलिए अर्जुन भी गिरे। स्वर्ग की यात्रा में कुत्ता भी गया था युधिष्ठिर के साथ, और वो कुत्ता कोई और नहीं था, साक्षात यमराज थे। इस तरीके से पांचों पांडवों का वध हुआ और अंततः धर्मराज युधिष्ठिर ही वहां पर पहुंच पाए थे। चलिए कुछ ऐसी ही अनोखी और विचित्र कथाओं के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।